अगर आप भी एक एडवोकेट हैं, सीए हैं या किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको मालूम है कि जीएसटी में एक नया अपडेट आ गया है ईवी बिल को लेकर के। क्या है वो अपडेट, आइए आपको लेकर के कि अब आपको सिर्फ ईवी बिल जनरेट ही नहीं, आपको क्लोज करना भी जरूरी होगा। हालांकि अभी ये वॉलंटरी बेसिस पे है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब कोई चीज शुरू होती है ऑप्शनल में, बाद में वो लागू कर दी जाती है जरूर। और ध्यान रहे, अब अगर आप जब कभी आप पहले अपना वी बिल बनाया करते थे तो एक तो बिल 2 और स्ट्रिप 2 का ऑप्शन हुआ करता था। पहले तो हम लोग क्या करते थे कि बिल 2 में जीएसटी नंबर डाल दिया करते थे और स्ट्रिप 2 में ऐसा कुछ नहीं करते थे, सिर्फ डिटेल्स डाल दिया करते थे। लेकिन अब स्ट्रिप 2 में भी आपको जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी होगा। और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तब आप उसे बेशक पहले की जैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ यही है कि आपको ईवी बिल में अब ईवी बिल को आपको क्लोज करना होगा। सपोज कि अगर आपने कोई बिल इशू किया और माल पहुंच जाने के बाद उसे क्लोज करना होगा। अच्छा, क्लोज कर कौन सकता है? देखिए, सप्लायर है वो भी क्लोज कर सकता है, रिसिपिएंट है वो कर सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट है जिस थ्रू मतलब जिस गाड़ी के थ्रू, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल जा रहा है वो भी क्लोज करता है। और अगर आपने किसी ड्राइवर का अपडेट कर रखा है, किसी का मोबाइल नंबर अपडेट कर रखा है तो वो भी इसको क्लोज कर सकता है। ध्यान रखें, जीएसटी से इन दिनों बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और चीजों को बहुत ही सीरियस और बहुत ही सरलता से, बहुत ही समझदारी से इसे समझने की जरूरत है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की कोई सर्विस चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।